मुंबई जैसे बड़े शहर में रहना और इस छोटे से किचन में गृहस्थी संभालना बॉस, ये हर महिला का डेली का मिशन इम्पॉसिबल है। जहां एक चीज निकालो तो चार चीजें खुद ब खुद बाहर आ जाती है। अगर आप भी इस सिर दर्द से परेशान हैं तो आज की वीडियो को गलती से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे किचन के वो बड़े और सीक्रेट हैक्स जो न सिर्फ आपकी जगह बचाएंगे बल्कि आपके घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। खासकर तीसरे नंबर वाला हैक तो आपका दिल जीत लेगा। तो चलिए बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए देखते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। आइए अब आते हैं मेरे पूरे किचन के सबसे वीआईपी और सबसे बिजी कोने की तरफ। ये जो मेरे गैस स्टोव के राइट हैंड साइड के ऊपर वाली शेल्फ है ना, ये मेरे पूरे किचन का कमांड सेंटर है। क्योंकि कुकिंग करते समय सबसे ज्यादा हाथ मेरा इसी शेल्फ पर जाता है। चाहे दाल का तड़का हो या रोज के मसाले, जो भी चीजें मुझे बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यानी तुरंत चाहिए होती है ना, उन्हें मैंने इसी शेल्फ पर जगह दी है। तो फिलहाल तो मैंने इन सभी सामानों को कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। तेल की बोतलें, मसालों के कंटेनर सब यही है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, ये इस शेल्फ का बिफोर लुक है। दिखने में ये भी ठीक ठाक ही लग रहा होगा, लेकिन एक होम मेकर और ऑर्गेनाइजर का दिल इतनी आसानी से कहाँ मानता है। मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि कुछ और चेंजेस किया जा सकते हैं और इस जगह को थोड़ा और ज़्यादा स्पेस सेविंग बनाया जा सकता है। बस इसीलिए आज मैं इस शेल्फ का थोड़ा सा और मॉडिफाई करने वाली हूँ। सामान वही रहेगा, जगह भी वही रहेगी, लेकिन हमारे छोटे छोटे स्मार्ट बदलावों से इसका पूरा लुक चेंज होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मोस्ट यूजफुल शेल्फ का क्विक मेकओवर और देखते हैं इसका आफ्टर लुक। तो मेकओवर की हमारी सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है डी क्लटरिंग, यानी जगह को पूरी तरह खाली करना। यहाँ शेल्फ पर जितने भी तेल मसाले के डिब्बे मैंने रखे हुए थे, मैंने उन सबको एक बार के लिए यहाँ से विदा कर दिया है और नीचे काउंटर टॉप पर शिफ्ट कर दिया है। और ये देखिए हमारी ये शेल्फ अब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। और अब बारी आती है उस काम की जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अधूरा है, यानी कि डीप क्लीनिंग। एक नए सिरे से सामान सजाने से पहले शेल्फ का साफ और हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ मैंने यूज किया है मिस्टर मसल्स का किचन क्लीनर। इसे स्प्रे करके एक साफ कपड़े से मैंने शेल्फ को अच्छे से पोंछ लिया है चारों तरफ से। तेल के जितने भी चिपचिपे दाग थे वो सब 20 से मिनटों में गायब हो गए हैं और हमारी शेल्फ बिल्कुल नई जैसी अब चमक उठी है। तो फाइनली साफ सफाई तो हो गई है और अब बारी है असली जादू, यानी कि इसके ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके लिए आज मैं यूज करने वाली हूँ ये मेटल शेल्फ ऑर्गेनाइजर। छोटे किचन के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं रहा है, स्पेशली मेरे लिए तो, क्योंकि इसे रखते ही हमारी सिंगल शेल्फ टू वे कंपार्टमेंट में बदल जाती है, यानी एक के ऊपर एक 2 मंजिला शेल्फ। वैसे इस मेटल शेल्फ को मैंने पहले नीचे अपने काउंटर टॉप पर रखा हुआ था, आपने वीडियोस में देखा ही है, लेकिन काउंटर टॉप पर आज मैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा करने की सोच रही हूँ, जो आपको थोड़ी देर में आगे देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल के लिए मैं इस शेल्फ को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ। इसे कहते हैं घर की चीजों को ही रीपर्पस करना। तो चलिए अब धीरे धीरे करके अपने सारे सामानों को इसमें जमाना शुरू करते हैं। ऊपर की साइड में मैंने वो सामान रखे हैं जैसे कि मसालदानी है और रोटी रखने वाला डिब्बा है। इस तरीके के सामान मैंने रखे हैं जो चाहिए होते हैं। और नीचे की तरफ वो बोतलें और मसाले जो कुकिंग के दौरान तुरंत हाथ में आ जाए, वो सामान मैंने अरेंज किए हैं। और ये देखिए सारे सामान को मैंने बिल्कुल करीने से सलीके से अपनी जगह पर लगा दिया है। पहले जहाँ सब कुछ भरा भरा और फैला फैला सा लग रहा था ना, अब यह कोना कितना ज्यादा स्पेशियस और हवादार लग रहा है। अब किसी भी डिब्बे को निकालना या वापस रखना मेरे लिए बेहद आसान और कन्वीनियंट हो गया है। और अब देखिए पीछे रखा हुआ सामान भी अब आसानी से दिखाई दे रहा है। सब चीजें इजीली विजिबल है और इजी टू अप्रोच भी है। तो ये सब कमाल हुआ है इस मेटल शेल्फ की वजह से, क्योंकि इसके कारण अब मुझे 2 कंपार्टमेंट एक ही शेल्फ के अंदर मिल गए हैं। इस कारण मैं जगह का पूरा यूटिलाइज कर पाई हूँ। तो ये वाकई में बहुत ही काम की शेल्फ है। देखिए ये शेल्फ तो मेरी अच्छे से अरेंज हो गई है, लेकिन अब बारी
और ये एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे हम हर भारतीय महिला रोज जूझती है। तेल की बोतलें और घी के डिब्बे हम इन्हें कितना भी पहुँच कर रखें, कसम खाकर बैठते हैं कि एक बूंद बाहर नहीं गिरेगी, लेकिन फिर भी नीचे की शेल्फ पर तेल की चिपचिपाहट यानी ग्रीजीनेस आ ही जाती है और उस जिद्दी तेल को रोज-रोज साफ करना सच में बड़ा सरदर्द है। तो इस सिर दर्द का इलाज करने के लिए मैंने लगाया है एक ज़बरदस्त और मुफ्त का जुगाड़। यह देखिए, आजकल हम जो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट या ग्रोसरी वगैरह ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो उनके साथ इस तरीके के मजबूत पेपर बैग्स यानी कागज़ की थैलियाँ आती हैं। हम अक्सर उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसका यहाँ बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया है। मैंने इस पेपर बैग को काट कर इस शेल्फ के नीचे की तरफ अच्छे से बिछा दिया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तेल या घी की जो भी एक्स्ट्रा बूंदें गिरेगी ना, ये थिक पेपर उसे तुरंत सोख लेगा। आपकी नीचे की कीमती शेल्फ हमेशा सूखी, साफ और बिल्कुल नॉन चिपचिपी रहेगी। अब जब ये पेपर गंदा हो जाए तो इसे उठाइए, फेंकिए और इसकी जगह दूसरा पेपर बैग बिछा लीजिए। तो है ना ये एकदम आम के आम और गुठलियों के दाम वाला आइडिया। बिना एक भी पैसा खर्च किए आपकी शेल्फ तेल से हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहेगी। और अब बिना किसी देरी के पेश है हमारी इस वीआईपी शेल्फ का द ग्रैंड फाइनल लुक। जरा देखिए इस बदलाव को। कहाँ पहले इस छोटी सी शेल्फ पर सारा सामान एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ था और कहाँ अब इस छोटे से कोने से मेटल ऑर्गेनाइजर की बदौलत हमारी शेल्फ कितनी ज़्यादा स्पेशियस, खुली खुली और शानदार लग रही है। तो इस तरह इस छोटे से जुगाड़ से मैंने कम जगह का डबल यूज़ कर लिया है, यानी जगह वही पर कैपेसिटी दुगनी। अब खाना बनाते समय मुझे आंखें बंद करके चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हर एक डिब्बा, हर एक बोतल मुझे सामने बिल्कुल साफ साफ विजिबल है। अब यहाँ से किसी भी सामान को निकालना और वापस उनकी जगह पर सलीके से रखना मेरे लिए बेहद आसान और कन्वीनियंट हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने, छोटी किचन कोई मजबूरी नहीं है, बस थोड़े से आइडियाज़ और स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की देर है। फिर आपका छोटा सा किचन भी किसी महल से कम नहीं लगेगा। ऊपर की शेल्फ में तो हमने स्मार्टली काफ़ी सारी स्पेस क्रिएट कर ली और जंग जीत ली, लेकिन अब बारी आती है हमारे किचन के सबसे अहम, सबसे बिजी हिस्से की, यानी हमारा काउंटर टॉप। एक छोटे किचन की सबसे बड़ी यूएसपी यही होती है कि उसका काउंटर टॉप जितना खाली और साफ रहेगा ना, आपको खाना बनाने में उतनी ही आसानी होगी और चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। तो इस काउंटर टॉप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला कदम है इस खाली कोने की अच्छे से सफाई करना। कपड़ा मारकर मैंने इस कोने को अच्छे से चकाचक चमका लिया है ताकि हमारा नया सेटअप यहाँ एकदम परफेक्ट लगे। और अब इस कोने की खाली जगह को इस्तेमाल करने के लिए देखिए मैं लेकर आई हूँ यह बेहतरीन मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजर। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं। छोटे किचन के लिए ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजर्स कमाल का काम करते हैं, क्योंकि ये काउंटर टॉप की जगह नीचे से बहुत कम घेरते हैं, लेकिन अपनी हाइट के कारण हमें ऊपर की तरफ 2-3 गुना एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। इसमें सामान अच्छे से सेग्रीगेट भी रहता है, साफ दिखता है और निकालना भी बेहद कन्वीनियंट हो जाता है। और मजे की बात बताऊं, इस ऑर्गेनाइजर को पहले मैंने अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखा हुआ था, पर मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि इसकी असली जरूरत तो ड्राइंग रूम से ज़्यादा मेरे इस छोटे से किचन को है। तो यही तो एक होम मेकर की खूबी होती है कि चीज़ों को सही जगह रीपर्पस करना। किचन में रखने से पहले इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी हुई है तो उसे मैं क्लीन कर लूँगी और इसके जो फ्लैप्स बने हुए हैं ना, इसके ऊपर मैं एक प्रोटेक्टिव शीट बिछा दूँगी। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा ऑर्गेनाइज़र अंदर से बिल्कुल डस्ट प्रूफ रहेगा और दूसरा इस पर रखे डिब्बों की वजह से इस पर कोई स्क्रैच या दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे, यानी हमारी मेहनत और ऑर्गेनाइज़र दोनों लंबे समय तक सेफ। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, तो चलिए अब इस ऑर्गेनाइज़र को भरना शुरू करते हैं। लेकिन इसके अंदर सामान रखने का भी एक गोल्डन रूल है। मैं एक-एक करके सभी डिब्बों को अच्छे से पोंछकर इसके अंदर सेट करती जा रही हूँ। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप का बेहद ख़ास ध्यान रखना है। इस काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र में सिर्फ़ और सिर्फ वही सामान रखिएगा जो आपकी डेली कुकिंग में प्रैक्टिकल यानी कि रोज़ काम आते हैं, क्योंकि हमारा काउंटर टॉप ऑलरेडी छोटा है। अगर हम इसमें दुनिया भर का सारा राशन और डिब्बे भर देंगे तो ये कोना फिर से कबाड़ खाना लगने लगेगा। काम करने की जगह छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ केवल वही चीज़ें रख रही हूँ जिसके बिना मेरा काम रुक जाता है।
और ये देखिए, देखते ही देखते मैंने अपने काउंटर टॉप के इस बेकार पड़े कोने को कितना खूबसूरत और यूज़फुल बना दिया है। सारा ज़रूरी सामान ऊँचाई में सेट हो गया है, जिसकी वजह से नीचे काउंटर टॉप पर रोटी बेलना, सब्ज़ी काटना या कढ़ाई रखने के लिए ढेर सारी खुली स्पेस मुझे मिल गई है। कम जगह में ज़्यादा सामान भी आ गया और किचन दिखने में भी एकदम मॉडर्न और एलिगेंट लग रहा है। स्पेस सेविंग आइडियाज़ का दौर अभी थमा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी पिक्चर यानी हमारा वीडियो अभी बाकी है। ऊपर की शेल्फ हो गई, नीचे का काउंटर टॉप चमक गया, लेकिन अब बारी है उस स्पेस की जिसे अक्सर लोग बेकार समझकर छोड़ देते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे किचन की खाली दीवारों और वर्टिकल स्पेस की। तो चलिए थोड़ा ऊपर की तरफ नज़र डालते हैं। गैस स्टोव के जस्ट ऊपर यह जो मेरी शेल्फ लगी हुई है ना, इसके नीचे दोनों तरफ मैंने चिपका दिए हैं ये कमाल के स्टिकी हुक। ये हुक दिखने में जितने छोटे हैं, काम में उतने ही बड़े और मजबूत हैं। अब इन हुक्स का जादू देखिए। एक तरफ वाले स्टिकी हुक में मैं टांग देती हूँ अपनी ये चाय की छलनी। सुबह शाम की चाय के लिए इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती है कि इसे बार-बार दराज या डिब्बों में ढूँढना बहुत बड़ा सिरदर्द था। पर अब यह बिल्कुल मेरे सामने मेरी उँगलियों के इशारे पर हाज़िर रहती है। और दूसरी तरफ वाले हुक पर मैं टांगती हूँ ये रोटी रखने वाली जाली। हम सभी जानते हैं कि गरमा-गरम रोटियाँ जब हम बनाते हैं तो उन्हें सीधा कैसरोल में रखने से नीचे की रोटी की भाप के कारण गीली हो जाती है, उसमें नमी या मॉइस्चर आ जाती है। इसलिए रोटियों को हवा लगाने के लिए पहले मैं इस जाली का यूज़ करती हूँ, और जब सारी रोटियाँ मेरी बन जाती है उसके बाद मैं उसे कैसरोल में शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीज़ें मेरी कुकिंग में बेहद फ्रीक्वेंटली यानी रोज़ काम आती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन्हें काउंटर टॉप पर रखने की कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही थी। पर थैंक्स टू दीज़ स्टिकी हुक इन्होंने मेरा काम इतना आसान कर दिया है कि मेरी काउंटर टॉप की जगह भी बच गई और दीवारों की वर्टिकल स्पेस का भी पाई-पाई वसूल यानी यूटिलाइज़ेशन हो गया। चलिए अब हुक्स की कहानी तो हो गई, लेकिन अब बारी आती है इस छाछ बनाने वाली रई यानी मथनी की। अब इस बेचारी के साथ समस्या यह है कि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। देखिए मैं इसे इस नए काउंटर टॉप पर ऑर्गेनाइज़र में रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये इसमें घुस ही नहीं रही है और पूरे किचन में इसके लंबे साइज़ की वजह से मुझे इसे रखने की कोई प्रॉपर जगह भी नहीं मिल रही थी। तो ये भी रोज़ काम आती है, तो इसके लिए भी मैंने लगाया एक सिंपल सा दिमागी जुगाड़। यह देखिए, मैंने इस रई को यहाँ पर इस तरीके से दीवार के कोने में सुरक्षित लटका कर खड़ा कर दिया है। इससे इसकी एक परमानेंट और प्रॉपर जगह भी मिल गई है और ये बार-बार नीचे गिरकर गंदी भी नहीं होगी, और हमारे छोटे से किचन का एक और कोना बिना पैसा खर्च किए देखिए काम में आ गया। तो दोस्तों, जब आज हमारे किचन का क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का महा अभियान चल ही रहा है, तो लगे हाथों इस पहली शेल्फ को क्यों छोड़ा जाए। काफ़ी समय से इसकी भी गहरी सफाई नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा आज इसका भी नंबर लगा ही देते हैं। तो इस शेल्फ को साफ़ करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, यानी सबसे पहले पूरी शेल्फ को खाली करना है। वैसे ये शेल्फ मेरे किचन में साइज़ में सबसे छोटी है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल अपने सारे खड़े मसाले और जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं ना, उन्हें स्टोर करने के लिए करती हूँ। अब जब शेल्फ हमारी खाली हो रही है, तब आपको एक बहुत काम की बात बताती हूँ। मसालों को फ्रेश रखने के लिए मैं हमेशा कांच के कंटेनर्स का ही यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक की जगह कांच के जार इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें मसालों की खुशबू और उनके नेचुरल ऑयल्स लंबे समय तक बिल्कुल बरकरार रहते हैं। मसाले सीलते नहीं हैं, खराब होने का डर भी नहीं रहता है। साथ ही कांच के जार दिखने में भी बहुत एलिगेंट लगते हैं। और ये देखिए, हमारी ये छोटी सी शेल्फ अब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, तो अब बारी आती है इसकी सफाई की। क्योंकि ये मसालों की शेल्फ है, तो यहाँ खुशबू के साथ साथ हाइजीन और जर्म फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इसे चमकाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डेटॉल वाइप्स। इन वाइप्स की मदद से मैंने शेल्फ को अंदर से, बाहर से और इसके कोने कोने को अच्छे से रगड़ कर डीप क्लीन कर लिया है। अब हमारी शेल्फ न सिर्फ साफ दिख रही है, बल्कि पूरी तरीके से सैनिटाइज और जर्म फ्री भी हो गई है। तो चलिए इसे 2 मिनट सूखने देते हैं और फिर अपने प्यारे से कांच के कंटेनर को इसके अंदर रीअरेंज करेंगे।
सफाई का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें किचन के खजाने से ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। शेल्फ खाली करते समय मुझे दिखे मेरे कुछ खाली पड़े हुए काँच के कंटेनर्स और तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। यह जो मेरी स्टील की मसालदानी है ना, इसके अंदर मैं पहले अपने खड़े मसाले स्टोर करके रखती थी, लेकिन इसे देखकर मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना इस सुंदर सी मसालदानी का इस्तेमाल मैं अपनी पूजा के सामान रखने के लिए करूँ। बस फिर क्या था, इस मसालदानी में जितने भी खड़े मसाले थे उन्हें मैंने एक-एक करके इन खाली पड़े काँच के जार में शिफ्ट कर दिया। इससे मसालों को काँच का बढ़िया घर भी मिल गया और मेरी स्टील की मसालदानी पूजा घर के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। इसी तरह यह देखिए, यह जो रेडीमेड दूध मसाला आता है ना, यह इस तरीके के अजीब से प्लास्टिक के कंटेनर में था। अब भाई जब हमारी पूरी शेल्फ काँच के सुंदर जार से सज रही हो, तो यह प्लास्टिक का डिब्बा वहाँ दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा था। उसका लुक खराब कर रहा था। किस्मत से मेरे पास एक और काँच का जार खाली था, तो मैंने इस दूध मसाले को भी प्लास्टिक से आज़ाद करके इस चमचमाते काँच के जार में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए इसका लुक कितना बदल गया है। अब जार तो बदल गई, लेकिन इनमें रखा क्या है यह कैसे पता चले? यानी अब बारी आती है लेबलिंग की, और यहाँ आता है मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट। मैं मार्केट से महँगे-महँगे लेबल्स खरीदने में कभी भी पैसा खर्च नहीं करती हूँ। मैं हमेशा घर पर ही जुगाड़ू और वाटरप्रूफ लेबलिंग तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये मास्किंग टेप। मैं क्या करती हूँ, जितने भी डिब्बों पर मुझे नाम लिखना है ना, उन सारे मसालों के नाम एक साथ ही इस टेप पर लिख लेती हूँ। सारे नाम एक साथ लिखने के बाद बस कैंची उठाती हूँ और एक एक नाम को सुंदर शेप में कट करके डिब्बों पर चिपकाती जाती हूँ। इस ट्रिक से मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो काम बहुत जल्दी और फटाफट हो जाता है और बार-बार लिखना और काटना नहीं पड़ता, और दूसरा मास्किंग टेप पर लिखी हुई चीज़ें बहुत साफ़ और बिल्कुल मार्केट जैसी दिखती है। इन्हें जब हम चाहें तब बिना दाग छुड़ाए इन्हें आसानी से निकाल भी सकते हैं। एक और सजेशन मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, मैंने जो मेरे जो ये काँच के कंटेनर हैं जिन पर ये मेटल की लिड है, उनके ऊपर मैंने डायरेक्ट मार्कर से लिख दिया था। तो जब मैं इन्हें वॉश करती हूँ और मुझे जब कुछ सामान चेंज करना होता है, तो वो मार्कर का निशान पूरी तरीके से हटता नहीं है और जो लिड के ऊपर जो गोल्डन कलर किया गया है, तो वो हट जाता है। तो इसलिए आप कभी भी डायरेक्ट मार्कर से नाम मत लिखिएगा, हमेशा उसके ऊपर इस तरीके की लेबलिंग कीजिएगा, मतलब किसी कागज़ को आप चिपका सकते हैं या फिर मास्किंग टेप तो बेस्ट रहेगी। लेबलिंग का काम तो हमारा चकाचक हो गया, शेल्फ भी पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो चलिए अब बारी आती है इस छोटी-सी शेल्फ को बहुत ही स्मार्टली 4 लेयर फॉर्मूले के साथ ऑर्गेनाइज़ करने की। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से आप बंद आँखों से भी सही डिब्बा उठा पाएँगी। तो फ्रंट रो के अंदर मैं वो मसाले रखती हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली काम आते हैं, जैसे गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, इलायची पाउडर और किचन किंग मसाला। तो इस तरीके के मसाले मैं बिल्कुल फ्रंट में रखती हूँ जो मुझे फ्रीक्वेंटली काम आते रहते हैं। इसके बाद आती है हमारी दूसरी लाइन, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही मज़ेदार नियम बनाया है। इस लाइन में मैं अपने सारे किचन की सारी सफ़ेद दिखने वाली चीज़ें रखती हूँ, जैसे मिश्री, खाने का सोडा, फिटकरी, टाटरी, बेकिंग पाउडर। जब एक जैसे रंग की चीज़ें एक कतार में होती है ना, तो इन्हें ढूँढना बहुत आसान हो जाता है। और नंबर 3 पर आते हैं हमारे वो सारे स्पेशल रेडीमेड मसाले जो सब्जियों का स्वाद बढ़ाते हैं, जैसे चना मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, सिनेमन पाउडर। तो इन सब चीज़ों को मैंने तीसरी रो में जगह दी है। और सबसे पीछे यानी चौथी लाइन में जाते हैं हमारे सारे खड़े मसाले और हेल्दी सीड्स, जैसे अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, चिया सीड्स, सब्जा के बीज और तिल वगैरह। तो इन सब सामानों को मैंने चौथी कतार में रखा है। तो अब इस तरीके से पूरी 4 सेटिंग के पीछे भी जो थोड़ी जगह बचती है ना, तो वहाँ मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के कंटेनर रखे हैं। जीरा, सौंफ, मेथी दाना, दालचीनी के टुकड़े जैसी हम चीज़ें हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो इन्हें मैंने इन थोड़े से बड़े डिब्बों में स्टोर करके पीछे की साइड सेफली रख दिया है। और हाँ, इन पर भी लेबलिंग डन है। और इन काँच की डिब्बों के साइड में ही मैं आपको देने वाली हूँ आज का सबसे बड़ा और कीमती सीक्रेट हैक। यहाँ साइड में मैं हमेशा उन काँच के डिब्बों का इस्तेमाल करती हूँ जिनके ढक्कन प्लास्टिक
के होते हैं। क्यों? क्योंकि नमक, अमचूर पाउडर, काला नमक, चाट मसाला जैसी बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और खट्टापन होता है। अगर हम इन्हें स्टील के ढक्कन वाले जार में रखेंगे तो ढक्कनों पर बहुत जल्दी रस्ट लग जाती है और डिब्बे खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा कांच का जार प्लस प्लास्टिक का ढक्कन यही है बेस्ट कॉम्बो। और एक आखिरी और ज़रूरी बात, मैंने इन सब डब्बों के मसालों के अंदर छोटे-छोटे प्लास्टिक के चम्मच रखे हैं। इससे खाना बनाते समय हाथों की नमी या गीलापन मसालों के अंदर नहीं जाता है और हमारे कीमती मसाले महीनों-महीनों तक बिल्कुल सूखे, ताज़ा और फ्रेश बने रहते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने सूझबूझ और छोटी-छोटी ट्रिक्स के साथ मैंने अपनी सबसे छोटी शेल्फ को भी कितना स्मार्टली और खूबसूरती से अरेंज कर लिया है। और इसका नतीजा देखिए, सारे मसाले बिल्कुल सलीके से सेट भी हो गए हैं और उसके बावजूद ये देखिए पीछे की साइड मुझे कितनी सारी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है। फिलहाल तो मैंने इस स्पेस को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है और सच कहूँ ना तो हम महिलाओं की किचन का एक शाश्वत नियम है, समय के साथ कोई ना कोई नया डिब्बा, नया मसाला या नई चीज़ घर में आ ही जाती है और ये जगह खुद ब खुद भर जाती है। तो भविष्य की उसी शॉपिंग के लिए मैंने इस कोने को फिलहाल के लिए ऐसे ही खाली रखा है। तो दोस्तों देखा आपने, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सूझबूझ और चीज़ों को सही लॉजिक के साथ इधर-उधर अरेंज करके आप अपने छोटे से किचन में भी ढेर सारी स्पेस बना सकती हैं। मेरी इस पहली शेल्फ ने आज मुझे खुद हैरान कर दिया कि इसमें इतनी सारी जगह छुपी हुई थी। कम जगह में ज़्यादा काम कैसे निकाला जाता है, हमारी आज की ये पहली शेल्फ इसका बेहतरीन उदाहरण है। अब वीडियो के एंड में मेरी तरफ से एक ऐसी मुफ्त की बोनस टिप जो आपके पैसे भी बचाएगी और आपकी बीपी बढ़ने से भी रोकेगी। किचन को सुंदर और मॉडर्न बनाने के चक्कर में हम महिलाएं अक्सर मार्केट में मिलने वाली इस तरीके के नखरेबाज और डिज़ाइनर कांच के डिब्बों पर दिल हार बैठती हैं। जरा इसके हुस्न को तो देखिए, पूरे बदन पर गोल गोल रिंग्स और लहरिया डिज़ाइन बनी हुई है। दिखने में तो ये हुस्न की परी लगती है, लेकिन असलियत में यही हमारी किचन की सबसे बड़ी विलन है। अब इसके कारनामों को सुनिए। इसके अंदर मैंने बड़े चाव से सॉस भरकर रखा था। अब हुआ क्या, इसके अंदर जो ये गोल गोल रिंग्स और चक्रव्यूह बने हुए हैं ना, वो पूरा सॉस जाकर उन लाइंस के अंदर फेविकोल की तरह चिपक गया है। अब मैं चम्मच लेकर इसके आगे हाथ पैर जोड़ रही हूँ, इसे खुरच रही हूँ, पर ये सॉस अंदर से बाहर आ ही नहीं रहा है। यानी पहला नुकसान, आपका कीमती सॉस, मलाई या घी इन रिंग्स में जाकर हमेशा के लिए शहीद हो जाते हैं। और दूसरा नुकसान, इसे साफ करना। भाई साहब, इस डिब्बे को मांजना मतलब हिमालय पर्वत पर चढ़ने जैसा है। हमेशा इन्वेस्ट कीजिए इस तरीके के बिल्कुल सीधे, शरीफ और प्लेन कांच के कंटेनर्स में। इनका दिल बिल्कुल साफ होता है, इनमें से चीजें निकालना भी बच्चों का खेल है और इन्हें मांजना धोना भी चुटकियों का काम। सबसे बड़ी बात, सामान का एक एक कतरा बाहर आ जाता है, यानी पूरा पैसा वसूल और जीरो वेस्टेज। तो साहिबान, कदरदान और मेरे प्यारे छोटे किचन से परेशान, देखा आपने, ये है मुंबई के माचिस की डिबिया का असली स्वैग। कहाँ वो वक्त था जब एक डिब्बा निकालने जाओ तो 4 डिब्बे खुद ब खुद नीचे गिरकर हमारा स्वागत करते थे, और कहाँ अब ये नज़ारा है। हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल वीआईपी बनकर बैठी है। अब काउंटर टॉप भी हमारा एकदम खाली है। यही तो जादू है वर्टिकल स्पेस और सही ऑर्गेनाइजेशन का। छोटा किचन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आज का मेरे ये छोटे छोटे से जुगाड़ू आइडियाज आपके दिल को छू गए हों तो वीडियो को लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इसे अपनी हर उस सहेली के साथ शेयर कीजिएगा जो स्पेस की कमी का रोना रोती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही कड़क हैक्स अभी और आने बाकी हैं। कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा हैक आपके किचन की किस्मत बदलने वाला है। मिलती हूँ आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्पेस बचाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।